जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु श्री गणेश का स्मरण करते हुए मैं कथा को आगे बढ़ाती हूँ और सुनते हैं कि किष्किंधा में क्या हुआ। थे राम विभल सीता के बिन, काटे नहीं कटते थे पलछिन। थे राम विभल सीता के बिन, काटे नहीं कटते थे पलछिन। सुग्रीव बसा था ऋष्य मुख, नहीं जा सकता बाली सम्मुख। सुग्रीव बसा था ऋष्य मुख, नहीं जा सकता बाली सम्मुख। तब राम ने उसका न्याय किया, दुष्कर्मी बाली को दंड दिया। तब राम ने उसका न्याय किया, दुष्कर्मी वाली को दंड दिया। सुग्रीव का बड़ा भाई वाली, उसने शक की बिला पर सुग्रीव को न सिर्फ देश निकाला दिया था, अपितु उसकी पत्नी का भी बलपूर्वक अपने साथ विवाह कर लिया था, जो कि बहुत ही अनुचित कर्म था और इसीलिए वो दंड का अधिकारी था। किंतु उसका पुत्र बहुत ही नेक और श्रेष्ठ पुरुष था। तो आगे सुनते हैं। बाली का पुत्र था बड़ा नेक, वो वीर पुरुष था बड़ा श्रेष्ठ। वाली का पुत्र था बड़ा नेक, वो वीर पुरुष था बड़ा श्रेष्ठ। सुग्रीव का साथ दिया डटकर, बना शांति दूत आगे चलकर। सुग्रीव का साथ दिया डटकर, बना शांति दूत आगे चलकर। युवराज था वो किष्किंधा का, विश्वास था उस पर जनता का। युवराज था वो किष्किंधा का, विश्वास था उस पर जनता का। सुग्रीव सैन्य के प्रमुख रतन, नल नील अंगद और जामवंत। सुग्रीव सैन्य के प्रमुख रतन, नल नील अंगद और जामवंत। और अंगद, वाली का पुत्र अंगद, वही अंगद है जो वाली का पुत्र है, पर वो सुग्रीव की सेना का प्रमुख रतन है, किष्किंधा का युवराज भी है। सुग्रीव सैन्य के प्रमुख रतन, नल नील अंगद और जामवंत। क्राथ मैंद द्विविध हनुमान, क्राथ मैंद द्विविध हनुमान। शतबली दधिमुख केसरी महान, शतबली दधिमुख केसरी महान। ये अनुशासित बलशाली थे, ये नीति निपुण शक्तिशाली थे। ये अनुशासित बलशाली थे, ये नीति निपुण शक्तिशाली थे। ये सब बलवान थे लेकिन अनुशासित थे। इन सब ने मिलकर किया प्रण, हो दंडित अन्यायी रावण। इन सब ने मिलकर किया प्रण, हो दंडित अन्यायी रावण। चारों दिशाओं में घूमेंगे, सीता को मिलकर ढूंढेंगे। चारों दिशाओं में घूमेंगे, सीता को मिलकर ढूंढेंगे। इन सब ने मिलकर किया प्रण, हो दंडित अन्यायी रावण। चारों दिशाओं में घूमेंगे, सीता को मिलकर ढूंढेंगे। सीता को मिलकर ढूंढेंगे, चारों दिशाओं में घूमेंगे। पूरब पश्चिम उत्तर की दिशा, ना कहीं सूत्र सीता का मिला। पूरब पश्चिम उत्तर की दिशा, ना कहीं सूत्र सीता का मिला। दक्षिण से सूचना बाकी थी, सबके मन गहन उदासी थी। दक्षिण से सूचना बाकी थी, सबके मन गहन उदासी थी। दक्षिण सागर ले रहा हिलोर, ना उसका था कोई और छोर। दक्षिण सागर ले रहा हिलोर, ना उसका था कोई और छोर।
4 दिशाओं में से 3 दिशाओं से खबर आ चुकी थी, सीता का कोई सुराग नहीं मिलता था। ऐसा लगता था मानो सीता कहीं हवा में गुम गई हो। परंतु दक्षिण से अभी खबर आनी बाकी थी, परंतु सभी बहुत ही उदास थे, क्योंकि दक्षिण की दिशा में विशाल सागर ठाठे मारता था, जिसका कोई पार भी नहीं दिखाई पड़ता था। थे भूख से वानर बेहाल और मन से भी थे वो निढाल। थे भूख से वानर बेहाल और मन से भी थे वो निढाल। अब सबका धीरज धीरे धीरे चुक रहा था। थे भूख से वानर वे बेहाल और मन से भी थे वो निढाल। उनकी हालत को रहा परख, संपाति दूर से रहा निरख। उनकी हालत को रहा परख, संपाति दूर से रहा निरख। और संपाति जटायु का बड़ा भाई था, किंतु वो बहुत ही दुर्बल हो चुका था। उसके पंख जल गए थे और वो भी भूख से तड़प रहा था, और उसे ये पता भी नहीं था कि जटायु का क्या हुआ। थे भूख से वानर बेहाल और मन से भी थे वो निढाल। उनकी हालत को परख रहा, संपाति दूर से निरख रहा। वो मुस्काया प्रभु की माया, बिन मांगे ही भोजन आया। वो मुस्काया प्रभु की माया, बिन मांगे ही भोजन आया। वो देख रहा था ये वानर भूख से बेहाल हैं, धीरे धीरे इनकी ऊर्जा भी कम होती जा रही है, और सोच रहा था कि अब मुझे इतने सारे वानरों का भोज मिलने वाला है। वो मुस्काया प्रभु की माया, बिन मांगे ही भोजन आया। उनकी ही तरफ थे लगे कान, सहसा जटायु का सुना नाम। उनकी तरफ ही लगे थे कान, सहसा जटायु का सुना नाम। तब पास आया जानकारी ली, और अपनी भी सबको सुधि दी। तब पास आया जानकारी ली, और अपनी भी सबको सुधि दी। अपने भाई की गाथा सुन, संपाति करने लगा रुदन। अपने भाई की गाथा सुन, संपाति करने लगा रुदन। जब उसे मालूम हुआ कि जटायु ने सीता को बचाते हुए अपनी जान दे दी है, तो वो रोने लगा, बिलखने लगा कि एक वो यहाँ वानरों का भोजन करने के लिए बैठा है, और दूसरी ओर उसके भाई जटायु ने प्रभु श्री राम के काज में अपने प्राण तक तज दिए। लंका की ओर इशारा कर वो बोला, रावण गया उधर। लंका की ओर इशारा कर वो बोला, रावण गया उधर। थी साथ में अबला बेचारी, रोती चिल्लाती दुखियारी। थी साथ में अबला बेचारी, रोती चिल्लाती दुखियारी। आकाश मार्ग से जाता था, पुष्पक विमान दहलाता था। आकाश मार्ग से जाता था, पुष्पक विमान दहलाता था। पुष्पक विमान दहलाता था, आकाश मार्ग से जाता था। जो लंका तक जा पाओगे, सीता का पता चलाओगे। जो लंका तक जा पाएगा, सीता का पता चल जाएगा। जो लंका तक जा पाएगा, सीता का पता चल जाएगा। सीता का पता चल जाएगा। सबके मन में ये यक्ष प्रश्न, सब करते थे विचार मंथन। सबके मन में ये यक्ष प्रश्न, सब करते थे विचार मंथन। सब सोच रहे थे
कि इस विशाल सागर को बिना किसी साधन के कैसे लांघा जाए। अगर रावण सीता को सागर पार ले गया है तो वहां पहुंचा कैसे जाए। तब जामवंत ने सुलझाया और हनुमंत को बतलाया। तब जामवंत ने सुलझाया और हनुमंत को बतलाया, और हनुमंत को बतलाया। तब जामवंत ने सुलझाया। हे हनुमान ए रामदूत, तुम सब कुछ कर सकते अद्भुत। हे हनुमान हे रामदूत, तुम सब कुछ कर सकते अद्भुत। बिन समय गवाए कूच करो, तुम कर सकते स्मरण करो। बिन समय गवाए कूच करो, तुम कर सकते स्मरण करो। उन्होंने याद दिलाया महाबली हनुमान को कि प्रभु का नाम स्मरण करो और तुम ये कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हो, सागर लांघने का। हनुमंत को सबने जोश दिया और जय घोष उद्घोष किया। हनुमंत को सबने जोश दिया और जय घोष उद्घोष किया। तब अपने प्रभु का नाम लिया, लंका की ओर प्रस्थान किया। जय श्री राम। तब अपने प्रभु का नाम लिया। हनुमान जी के प्रभु का नाम तो राम ही है। तब अपने प्रभु का नाम लिया और लंका और प्रस्थान किया। सागर तो भरा निशाचर से, पर बच के निकले आंजनेय। सागर तो भरा निशाचर से, पर बच के निकले आंजनेय। पर बच के निकले आंजनेय। सागर तो भरा निशाचर से, पर बच के निकले आंजनेय। जब पहुंचे वो लंका के द्वार, लंकिनी वहां थी पहरेदार। जब पहुंचे वो लंका के द्वार, लंकिनी वहां थी पहरेदार। वो आगे आई वार किया, हनुमान ने मुष्टि प्रहार किया। वो आगे आई वार किया, हनुमान ने मुष्टि प्रहार किया। जब पहुंचे वो लंका के द्वार, लंकिनी वहां की पहरेदार। वो आगे आई वार किया, हनुमान ने मुष्टि प्रहार किया। वो जान गई विधि की माया, वो जान गई विधि की माया। लंका पर काल का है साया। वो जान गई विधि की माया, लंका पर काल का है साया। ब्रह्मा जी ने लंकिनी को ये वरदान दिया था कि जिस दिन कोई वानर लंका के द्वार पर आए और प्रतिवार में तुम्हारे ऊपर मुष्टि का प्रहार करे, तो समझ लेना ये लंका के लिए काल के रूप में आया है। जब पहुंचे वो लंका के द्वार, लंकिनी वहां की पहरेदार। वो आगे आई वार किया, हनुमान ने मुष्टि प्रहार किया। वो जान गई विधि की माया, लंका पर काल का है साया। थे लंका देख अचंभित वो, थे लंका देख अचंभित वो, सोने की सुंदर नगरी को। थे लंका देख अचंभित वो, सोने की सुंदर नगरी को। लंका बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर नगरी थी, सोने से मढ़ी हुई, बेहद आकर्षक। थे लंका देख अचंभित वो, सोने की सुंदर नगरी को। हर महल में सीता को ढूंढा, हर महल में सीता को ढूंढा। कोई कोना ना उनसे छूटा, हर महल में सीता को ढूंढा। कोई कोना ना उनसे छूटा। थे लंका देख अचंभित वो, सोने की सुंदर नगरी को। हर महल में सीता को ढूंढा,
कोई कोना ना उनसे छूटा, कोई कोना ना उनसे छूटा, हर महल में सीता को ढूंढा। अभी मैं यहाँ विश्राम लेती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय महाबली हनुमान।